जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह के बयान के बाद बिहार के साथ यूपी की सियासत भी गर्मा गई। दरअसल लल्लन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के पास देश भर में कई जगह से चुनाव लड़ने के लिए प्रस्ताव आ रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट का जिक्र करते हुए लल्लन सिंह ने कहा कि जेडीयू कार्यकर्ता चाहते हैं कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़े। देखिए, अभी तो लोकसभा के चुनाव कोई ऐलान नहीं हुआ है और मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का कि नहीं लड़ेंगे, ये तो समय आने पर निर्णय होगा। लेकिन इतनी बात जरूर है कि कई राज्यों से, अब उत्तर प्रदेश में यहाँ के फूलपुर की बात हम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को अम्बेडकर नगर से भी, मुख्यमंत्री जी को मिर्जापुर से भी चुनाव लड़ने के का वहां के कार्यकर्ताओं की मांग है। लेकिन अब वो तो जब चुनाव होगा तब वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे, ये तो उस समय निर्णय होगा। नीतीश के फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट पर बीजेपी नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद अश्विनी चौबे ने कहा कि फूलपुर नीतीश कुमार को फूल बना देगा। अरे जो आदमी 17 साल में एक भी चुनाव नहीं लड़े, अब वो यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी में तो जमानत भी जब्त हो जाएगा। भले एक बार विधानसभा का चुनाव लड़के तो दिखा दे। अरे औने मुंह गिरेंगे, उनको मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिन में आ रहा है। भले एक भी चुनाव 17 साल में लड़ा है, एक तो विधानसभा जीत के अगर दिखा दे तो हम उनको पुरस्कार देंगे, राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में भारत सरकार ने। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने IRCTC घोटाले में तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने का अनुरोध करते हुए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने जांच एजेंसी की अर्जी पर यादव को नोटिस जारी कर 28 सितंबर तक उनका जवाब मांगा। सीबीआई ने साथ ही याचिका में कहा कि यादव के हालिया बयान जांचकर्ताओं के लिए खुली धमकी है और जमानत की शर्तों का उल्लंघन है। मामला एक निजी कंपनी को IRCTC के 2 होटल का परिचालन अनुबंध देने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज बिहार के दौरे पर पटना पहुंची, जहां बीजेपी नेताओं ने स्मृति ईरानी का पटना एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया। दरअसल स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी किताब मोदी 20 के लोकार्पण समारोह में भाग लेने पटना पहुंची। लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन ज्ञान भवन में हुआ। कार्यक्रम में बिहार बीजेपी प्रभारी ने भी शिरकत की। बिहार के जाने माने कलाकार अभिनेता मनोज वाजपेयी किसी परिचय के मोहताज नहीं, और जब मनोज वाजपेयी ने लालू यादव और तेजस्वी से खास मुलाकात की तब तो एक बड़ी उम्मीद और बढ़ गई कि बिहार में हिंदी फिल्म जगत को बढ़ावा मिल सकता है। मनोज वाजपेयी पटना में राबड़ी देवी के आवास पहुंचे और लालू यादव की तबीयत का हाल जाना, जहां डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मनोज वाजपेयी का स्वागत किया। बिहार में शराब पर पाबंदी है, लेकिन कटिहार के प्राणपुर थाने से एक ऐसी घटना सामने आई जिसे सुनकर आप कह उठेंगे कि बिहार में केवल कागजों पर ही लिखा है कि बिहार में शराबबंदी है। कटिहार के प्राणपुर थाना परिसर में शराब तस्कर की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने थाने में जमकर तोड़फोड़ भी की, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने की कोशिश की। सुपौल के वीरपुर नगर पंचायत के 4 युवकों की इंडोनेपाल बोर्ड रोड पर संदेहास्पद मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची वीरपुर पुलिस ने तुरंत लाश को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सुपौल भेज दिया। रविवार की सुबह मौत से आक्रोशित लोगों ने मृतक को अस्पताल न लाने और परिजनों को सूचित नहीं करने, साथ ही सीधे पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने से वीरपुर गोल चौक पर चारों ओर से बैरियर लगाकर सभी ओर से रास्ते को बंद कर दिया और टायर जलाकर आगजनी भी की। आक्रोशित लोगों ने वीरपुर बाजार को भी बंद कराया। महाराष्ट्र ATS ने मुंबई से सटे नाला सोपारा के धानीबाग रामनगर इलाके में रेड की कार्रवाई की, जिसमें 15 लाख का इनामी एक नक्सली गिरफ्तार किया गया। ये नक्सली झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला है। ATS के हत्थे चढ़ा नक्सली का नाम कुरु हुलस यादव है। ये झारखंड में सक्रिय है और 2004 से ही बैन माओवादी संगठन का सदस्य है। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। महाराज ATS ने झारखंड पुलिस को इसकी गिरफ्तारी की सूचना दे दी। आरोपी से पूछताछ की जा रही है
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे एटीएस की बड़ी उपलब्धि बताया। कुल मिलाकर नक्सलवादी आंदोलन में उनके नेता के रूप में जिसको माना जाता है, इस प्रकार के व्यक्ति को महाराष्ट्र के एटीएस ने गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर 15 लाख रुपए का इनाम था उनको पकड़ने के लिए, और झारखंड की पुलिस उनको लगातार ढूंढ रही थी और ऐसे व्यक्ति को नाला सुपारा से अरेस्ट किया गया है। महाराष्ट्र एटीएस की एक बहुत अच्छी कार्रवाई है, मैं उनको बधाई देता हूं। और इस अरेस्ट के कारण एक जो नक्सलवादियों का नेटवर्क है, उस नेटवर्क का भी बड़ा खुलासा होने वाला है। झारखंड के हजारीबाग जिले में शनिवार को दर्दनाक हादसा हुआ। टाटी झिरिया में सिवाने नदी पुल से एक यात्री बस गिरने से अब तक 7 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त बस गिरिडीह जिले से रांची आ रही थी। हजारीबाग के टाटी झिरिया सिवाने नदी पुल के पास बस अनियंत्रित हुई और नदी में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम घटनास्थल पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को बेहतर इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया।